अरसलान एक नदर जंगजू, इंसाफ का मुतालाशी। बादशाह जरीन एक बहादुर और ज़हीन हुक्मरान। सरदार तैमूर जालिम और लालची वलन। उस्ताद जलाल अरसलान का बूढ़ा उस्ताद, तलवारबाजी का माहिर। नादिर अरसलान का वफादार साथी, तीर अंदाज। खान आजम एक परासरार खाना बदोश सरदार। 1000 साल पहले वस्ती एशिया के मैदानों में एक खुशहाल गांव गुलजार आबाद, जहां लोग अमन से रहते हैं। अच्छा क्या अरसलान, अब तेजी से हमला करो और पैरों को मुस्तहकम रखो। जी उस्ताद, बहुत अच्छे, शुक्र है उस्ताद। अरसलान तलवार सिर्फ लोहा नहीं होती, ये इंसाफ की निशानी है। जब तक हाथ साफ हैं तलवार कभी शिकस्त नहीं खाती। लेकिन एक रात सरदार तैमूर की फौज गांव पर हमला करती है और अरसलान अपने घर की तरफ दौड़ता है, लेकिन देर हो चुकी है। उसका घर जल रहा है। उस्ताद जलाल जख्मी हालत में जमीन पर गिरा है। जलाल, मैं यहाँ हूँ। अरसलान मेरा हाथ पकड़ो। ये तलवार ले लो, इस पर कदीम नकोश है। मुझे मिली जलाल। तलवार नस्ल दर नस्ल चली आ रही है, उसे कभी जुल्म के लिए इस्तेमाल मत करना। अरसलान तना निकल पड़ता है तैमूर को ढूंढ। रास्ते में उसे नादर मिलता है, एक हिंसमिक नौजवान जो तीरंदाजी में बेमिसाल है। नादर का गांव भी तैमूर ने बर्बाद किया था। अरसलान भाई, किले जाओगे तो मारे जाओगे। दोनों का साथ हो जाता है। दो मिलकर जाएंगे तो कम से कम लड़कर मरेंगे, नादिर हुंसते हुए कहता है। सफर में दोनों कई खतरनाक रास्तों से गुजरते हैं। बर्फानी पहाड़, गहरी खाइयां, सहरा की तपती रेत। सफर करते करते वो किला नूर पहुंचते हैं, एक मजबूत किला जहां बादशाह जरीन हुकूमत करता है। बादशाह जरीन खुद एक माहिर तलवारबाज है। उसकी फौज तैमूर के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन कमजोर पड़ रही है। अरसलान और नादर को मशकूक समझकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तुम मशकूक हो, गिरफ्तार, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन बादशाह जरीन अरसलान की तलवार पर नक्श देखकर चौंक जाता है। ये तलवार, ये तो कदीम सल्तनत के मुहाफिजों की निशानी है। तुम कौन हो? ए बादशाह, बदले में आप मुझे इस तक पहुंचने का रास्ता दें। बादशाह उन्हें आजाद कर देता है और एक मुआहिदा होता है। तैमूर के किले का रास्ता एक खतरनाक सहरा से गुजरता है, जहां खान आजम का कबीला रहता है। खान आजम ना दोस्त है ना दुश्मन, वो सिर्फ ताकतवर का साथ। अरसलान उसे ललकारता है, खान आजम ताकत तलवार में नहीं, तुम इंसाफ में होती है। मेरे साथ आओ और तारीख में नाम लिखो। फिर मुस्कुराता है। ठीक है, मैं साथ हूँ। तैमूर का किला सिया एक पहाड़ की चोटी पर है। हजारों सिपाही, ऊंची दीवारें, गहरी खाइयां। अरसलान, नादर, बादशाह जरीन और खान आजम की मुश्तरका फौज रात की तारीकी में हमला करती है। जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। नादर के तीर दुश्मन सिपाहियों को रोकते हैं। खान आजम के घोड़सवार दरवाजा तोड़ते हैं। बादशाह जरीन अपनी फौज की क़यादत करता है और अरसलान सीधा तैमूर की तरफ बढ़ता है। तैमूर अपने दरबार में तख्त पर बैठा है, इत्मीनान से, जैसे उसे कोई खौफ नहीं। अरसलान दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। एक यतीम लड़का मुझसे लड़ने आया है। मुझे तुम पर हंसना चाहिए या रोना? न हंसना न रोना, बस लड़ो। दोनों के दरमियान जबरदस्त तलवारबाजी होती है। तैमूर ताकतवर है। कई बार अरसलान जख्मी होता है, लेकिन रुकता नहीं। आखिरकार अरसलान तैमूर को जमीन पर गिरा देता है और तलवार उसके गले पर रखता है। मार दो, तुम भी मुझ जैसे हो जाओगे। अरसलान एक लम्हे के लिए रुकता है। उस्ताद जलाल के अल्फाज याद आते हैं। वो तलवार हटा लेता है। नहीं, मैं तुम जैसा नहीं बनूंगा, तुम्हें अदालत में जवाब देना होगा। तैमूर को बेड़ियां पहना दी जाती हैं। कले की फसील पर सुबह की रोशनी फैल रही है। अरसलान अपने जख्मों के बावजूद खड़ा है, हाथ में उस्ताद जलाल की तलवार। नादिर इसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा है। बादशाह जरीन और खान आजम भी साथ हैं। दूर उफक पर सूरज तलू हो रहा है। सुनहरी रोशनी पूरी वादी पर फैल रही है। तो अरसलान भाई, अब क्या? अब वो सब गांव जो तैमूर ने बर्बाद किए, उन्हें दोबारा आबाद करेंगे। यही उस्ताद की असल विरासत है। कैमरा ऊपर उठता है। अरसलान और उसके साथी एक नई सुबह की रोशनी में खड़े हैं। पीछे फतह याफ्ता किला, आगे एक नई उम्मीद। तलवार जिस्म काटती है, लेकिन इंसाफ दिल जीतता है।